कीजिए। ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं। मैं उनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरछाप भाषा बोलती है, इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं, ये नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने तर्कों के लिए कितने प्रसिद्ध हैं ये तो शोध का विषय है, लेकिन अपनी गालियों के लिए कितने प्रसिद्ध हैं ये तो सारा संसार जानता है। इनमें से भी सबसे शीर्ष पर जो प्रवक्ता आती है उनका नाम है सुप्रिया सेनेत, जिनसे बड़े बड़े प्रवक्ता खौफ खाते हैं, क्योंकि ये तर्क नहीं, तर्कों के नाम पे गालियां ही परोसती हैं। लेकिन खुद सुप्रिया सेनेत जिन प्रवक्ताओं से खौफ खाती हैं वह गौरव भाटिया और प्रेम शुक्ला, जिनमें प्रेम शुक्ला जब अपनी पे आते हैं तो शांति से उनकी गालियां भी सुनती हैं और जितना हो सके उतना दबे स्वर में विरोध कर पाती हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय पे है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी। प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरछाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए। ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए कही है, इन्होंने नीच कहा तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? भाषा बोल रहा है, भाषा बोल रहा है। नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना। अच्छा, पीट कर भेजा जाता है। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप, तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास मैं जवाब के लिए आऊंगी। नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए, एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है कभी। उन्होंने मेरे तभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए।
आप ऐसी गली ही हरकतें आदत करने है। के लिए मशहूर है, कभी सब जानते हैं किसी आपकी भी सारी बहस में असलियतों को सुप्रिया और श्रीनेत आपकी मतलब काली गाली करतूतों को। गलौज, मुझे मत झगड़ा, बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके बोलना- मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे नहीं, आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे हो रही बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए, आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया तो जानती बताइए है। ना। अच्छा, Don't चलिए make it 30 personal, सेकंड आपको don't देता make हूँ, it मेरे personal. बारे में बताइए। Don't you dare do that. अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि आपके बारे मुझे में बात कहिए कि नहीं डोंट कर यू सकता, डेयर? ठीक है, please. non-entity है। अपनी हैसियत आप में मेरे रहिए लिए नॉन सुप्रिया एंटिटी श्रीनेत। है, आप मेरे लिए नगण्य है, वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी मेरे लिए हाँ, नॉन ठीक है ना, एंटिटी तो है आप शांति से मेरे लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक entity हूँ, है, मैं मुझे दोनों पता से है। रिक्वेस्ट आप करूंगी, मैं मेरे सब लिए लोगों से non-entity रिक्वेस्ट है। करूंगी। देखिए ये आपकी बहुत ही मेरे संवेदनशील नजर मुद्दा में है। कोई हैसियत- आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है। मेरा पेचा मत खा बेटे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को मैं मौका देना चाहती हूँ, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी की बहस पर। पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक वादा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या बजरंग दल पर आज की तारीख तक प्रतिबंध लगा? नहीं। अगर नहीं लगा तो क्यों किया था कांग्रेस ने? मुस्लिम मतों के लिए किया था। और नहीं तो जो सबसे ज्यादा जिनके सामने किसी की हैसियत नहीं, उन सुप्रिया श्रीनेत से जरा पूछ लीजिए कि भैया प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? ठीक। आपने तो कहा था उस वक्त, क्योंकि पीएफआई पे था तो मुसलमानों को थोड़ा सा सहानुभूति देनी थी, जबकि पीएफआई पर पहले भी प्रतिबंध लगा है, कांग्रेस के समय में भी प्रतिबंध लगा है। नहीं, जरा पर ये अभी सवाल तो भी वो पूछिए। कह रही है ना कि हम कहते हैं बहराइच में जिसने रामगोपाल मिश्रा को मारा, हम उसकी निंदा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन को सपोर्ट करते हैं। अभी अपीजमेंट का चार्ज किधर से आ रहा है? नहीं, ये तो करना ही चाहिए ना। ये पहले क्यों नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगातार रामगोपाल मिश्रा की हत्या को छोड़कर झंडा गिराने की घटना पर ही सारी राजनीति होती रही। अच्छा, शर्म आनी चाहिए कि उस राजनीति पर। सुप्रिया श्रीनेत, घूम फिर के वही आ जाता है कि एक चीज की निंदा जो है दबे स्वर में होती है और दूसरी तरफ रामगोपाल मिश्रा को ही विलेन बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? मुझे लगता है मैंने जितने पुरजोर तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की निंदा करी है, कम ही लोग करेंगे, बीजेपी तक ने नहीं करी है। तो ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं, एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ। वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। कुछ तो मैं नहीं साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। करेगा ये फिर से टीवी पर बोल रही हूं, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। अगर कोई और होता तो उसका इस्तीफा फोटो दिखाकर मांगा जाता। ना महाराष्ट्र में इस्तीफा मांगा जाएगा ना उत्तर प्रदेश में मांगा जाएगा। ये जंगल राज किसके सर मारा जाएगा ये मैं जानना चाहती हूं। कौन इसका उत्तरदायी है? कौन इसका जवाब देगा? कौन देगा जवाब? बहराइच में कैसे एक यंग लड़के की डेथ हो गई और करोड़ों की संपत्ति जल के स्वाहा हो गई? कौन देगा इसका जवाब? प्रेम शुक्ला जी, आप लोग पूछते नहीं है। आप यूपी के बारे में जंगल राज नहीं बोलिएगा, कहीं और होता तो जंगल राज पद्मजा बोलिएगा। जी, और आप पद्मजा योगी जी जी, की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, पद्मजा कहीं जी, और होता तो वहां के मुख्यमंत्री की पद्मजा तस्वीर जी, देखते हम। प्रेम शुक्ला जी, जंगल राज, पद्मजा जी, ये असलियत है। पद्मजा जी, पद्मजा जी, आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये नहीं, तरीका ये है भी बात गलत है। करने का। ये भी गलत है। बहस में इसी किसी तरह को बात की पिटवाने जाती की है। धमकी देना भी लोगों को गलत है। गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं कहूंगी, मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। पिता के लिए ये क्या आपको करने को बेवकूफ 10 बार लो, कहूंगी। ये देखिए गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। और करना देख मुंबई लीजिए, में रहते हो, अब इनको मैं कह दूं, अब ये मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं तो कैसे चिढ़ जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है।